में मरकुरी ज्यादा हो, मरकुरी ज्यादा हो, डिजीज लगती है मीना माटा डिजीज। इसमें क्या होता है, मरकुरी बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाता है और इसके दौरान आपका नर्वस सिस्टम क्या हो जाता है, आपका नर्वस सिस्टम फेल हो जाता है। क्या रोशनी है, ये सूरज की जो रोशनी है, ये सन की जो रोशनी है, ये जमीन से अंदर ट्रैप नहीं हो पाएगी। तो अंदर जो जानवर या प्लांट्स रहते हैं उनको सनलाइट नहीं मिल रही, यहाँ पे ज्यादा होता है और ये ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे ज्यादा होता है और यहाँ से एयर जा रही होती है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पे डालते हैं बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया इस ऑर्गेनिक मैटर को, मतलब जो गरू से पानी निकलता है, गरू से जो गंदा पानी निकलता है वो नाली में जाता है, फिर छोटी नाली, फिर बड़ी नाली, फिर बड्डा नाला, फिर कश्ती और फिर दरिया में, फिर इंडस्ट्री एफुलेंट। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नमस्ते, सत श्री अकाल, के हालचाल, सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर। सर आपने हमसे वादा किया था कि आप हमें ईवीएस पढ़ाओगे, ईवीएस का एक चैप्टर आपने डाला और फिर उसके बाद आप गायब हो गए। तो मेरी जान, मैं थोड़ा बिजी हूँ, काफी और सारी चीजों पे भी काम चल रहा है, नीट की सीरीज पे काम चल रहा है, प्रॉफिट सीरीज पे काम चल रहा है, रमजान चल रहा है और मैं अपना कनेक्शन अल्लाह ताला से बनाना चाहता हूँ, बट उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, मुझे अपने सारे गुनाह याद आ रहे हैं। तो प्लीज मेरे लिए दुआ करना कि मैं अल्लाह ताला को राजी कर सकूं और आप भी अपने अल्लाह ताला को राजी कर सकें। सर हो गया? हाँ हो गया। चलो नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, दैट इज वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन सेकंड चैप्टर है, दिल से पढ़ाऊंगा और पेपर यहीं से आएगा, 70 में से 70 नंबर लाने हैं। पहले टॉपिक पे आते हैं जो 100 करोड़ का टॉपिक है। क्या टॉपिक है? दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय वाटर पोल्यूशन। के वाटर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर की गंदगी क्या होती है। वाटर पोल्यूशन का मतलब है वाटर की गंदगी। क्या? एनी टॉक्सिक सब्सटेंस एडेड टू द वाटर इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। जब कभी भी कोई भी जहरीली चीज पानी में डाली जाती है, कोई भी जहरीली चीज, जैसे साबुन हो गया, डिटर्जेंट हो गया, कितने सारे लोग आप देखते होंगे कि दरिया के किनारे पे जाके साबुन से क्या कर रहे होते हैं, कपड़े धो रहे होते हैं। तो वो जो साबुन वाला पानी होता है वो कहां जाता है? पानी में जाता है। तो क्या कॉज होता है? वाटर पोल्यूशन कॉज होता है। ठीक है, कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के क्या क्या कारण है जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो सकता है? एक है डोमेस्टिक सीवेज वाटर, मतलब जो घरों से पानी निकलता है, घरों से जो गंदा पानी निकलता है वो नाली में जाता है, फिर छोटी नाली, फिर बड़ी नाली, फिर बड्डा नाला, फिर कश्ती और फिर दरिया में, फिर इंडस्ट्री एफुलेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ध्यान से देखो, कहीं इंडस्ट्री लगी है तो उसका जो वेस्ट है वो कहीं लिक्विड की फॉर्म में से कहीं बाहर निकलता होगा और वो भी कहां जाता है? पानी में जाता है। तो कॉज क्या करता है? वाटर पोल्यूशन। एग्रीकल्चर डिस्चार्ज। देख, बहुत सारे ऐसे कंपनीज होती हैं जो फर्टिलाइजर्स बनाती हैं और फर्टिलाइजर्स बनाते वक्त बहुत सारे ऐसा मटेरियल निकलता है उस इंडस्ट्री से जो टॉक्सिक होता है और वो भी कहां पे एंटर करता है? दैट इज इन रिवर वाटर, जिसको आप वाटर पोल्यूशन बोलते हो। आप अपने घरों में बहुत सारे मिनरल्स यूज करते हो, अपने खेतों में बहुत सारे मिनरल्स यूज करते हो, तो वो मिनरल्स जमीन क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। जब एब्जॉर्ब करके कहां जाती है? जमीन के अंदर भी एक पानी होता है जिसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर, वहां पे वो मिनरल चले जाते हैं और वो क्या कॉज करते हैं? दैट इज वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। डिटर्जेंट एंड सोप, अगर आप मेरी जान अच्छे से ध्यान से समझो, डिटर्जेंट और सोप आप आज कितना यूज कर रहे हो। ये डिटर्जेंट और सोप मतलब पानी में डिटर्जेंट और सोप डाल के रखा है आपने, ये आपके घर में से निकला, कपड़े धोए तो वो डिटर्जेंट और सोप वाला पानी है, ये आपके घर से निकला, फिर नाली में गया, छोटी नाली में गया, बड़ी नाली में गया और फिर बड़े नाले में गया। ठीक, चलें आगे। उसके बाद है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन दो तरह का है, एक है ग्राउंड वाटर पोल्यूशन और दूसरा है सरफेस वाटर पोल्यूशन। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन क्या होगा कि भाई साहब ये आपका लैंड है, ठीक है, ये लैंड है मेरी जान, और इस लैंड के नीचे बहुत सारा पानी है, इस पानी को आप क्या बोलते हो? दैट इज ग्राउंड वाटर। ठीक है, ये फर्टिलाइजर इस लैंड में जब आपने डाले ना, फर्टिलाइजर से इस लैंड में डाले तो ये फर्टिलाइजर लैंड में गए और फिर ये फर्टिलाइजर लैंड से कहां गए? पानी में गए। तो यहां पानी में क्या क्या कॉज हो गया? दैट इज पोल्यूशन, जिसको आप क्या बोलते हो? दैट इज ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। सरफेस वाटर पोल्यूशन क्या होगा? ये लैंड के ऊपर नदी और नाले होते हैं ना, रिवर्स होते हैं। ये आपका घर है, आपके घर में से कितना गंदा पानी निकलेगा और पाइप के थ्रू आप कहां डाल रहे हो? दैट इज रिवर में डाल रहे हो। तो ये सरफेस वाटर पोल्यूशन हो गया। इंपैक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन की वजह से क्या क्या होता है ऑन एक्वाटिक लाइफ? एक्वाटिक लाइफ मतलब जो पानी के अंदर जिंदगियां रहती हैं, मतलब जो फिशेज रहते हैं, जो प्लांट्स रहते हैं, उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है?
ठीक है, इंक्रीज एल्गी इन वाटर, इसकी वजह से क्या होता है, एल्गी बढ़ जाती है पानी में। अगर पानी में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाए, ऑर्गेनिक वेस्ट बढ़ जाए, तो वहां पे एल्गी बढ़ जाती है। इसको यूट्रॉफिकेशन भी बोलते हैं, इसको यूट्रॉफिकेशन भी बोलते हैं। अगला टॉपिक है, इसको मैं वहां डिस्कस करूंगा, ठीक है। एक्वाटिक फिशेस मर जाती हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है, बात समझिए नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है पानी में, ठीक। उसके बाद अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो गरम गरम लिक्विड बाहर फेंकती है रिवर में, तो वो गरम कहां जाता है, रिवर में, तो रिवर का पानी भी क्या हो जाता है, गरम हो जाता है। तो उस गरम पानी के अंदर अगर कोई मछली वगैरह तो वो भी मर जाती है, ठीक है। थर्मल पोल्यूशन कॉज द एक्सेस ऑफ हीट इन द वाटर विच लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्वाटिक लाइफ। अच्छा, इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ, इंसान की जिंदगी में भी क्या इम्पैक्ट है, क्या मतलब हमें वाटर पोल्यूशन से क्या मतलब क्या इफेक्ट है हमारी लाइफ में। देख, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने वो पानी पी दिया जिसमें जहरीलापन ज्यादा है, तो मेरी बॉडी को अफेक्ट करेगा ना। मान लेके मैंने पोल्यूटेड वाटर पिया, तो क्या अफेक्ट करता है, मेरा नर्वस सिस्टम खराब हो जाएगा। ऐसे पोल्यूटेड वाटर बना तो पानी की वजह से बहुत सारी बीमारियां भी लग सकती हैं, तो वाटर बोर्न डिजीजेस फैल सकती हैं, ठीक है। हमारा नर्वस सिस्टम, ब्रेन भी खराब हो सकता है, हमारा मस्कुलर सिस्टम भी खराब हो सकता है, तो न्यूरो मस्कुलर डिजीज भी हो सकती है। एक केस में आपको बता रहा हूं कि अगर पानी में मरकुरी ज्यादा हो, डिजीज लगती है मीना माटा डिजीज। इसमें क्या होता है, मरकुरी बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाता है और इसके दौरान आपका नर्वस सिस्टम क्या हो जाता है, आपका नर्वस सिस्टम फेल हो जाता है। क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। उसके बाद है, अगर किसी पानी में नाइट्रेट्स ज्यादा हो, अगर किसी पानी में क्या हो, पानी में नाइट्रेट्स ज्यादा हो, डिजीज लगती है, दैट इज ब्लू बेबी सिंड्रोम। और इसमें क्या होता है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, इस डिजीज में क्या होता है, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसको उसको उसकी ऑक्सीजन के साथ चिपकने की कैपेसिटी कम हो जाती है। मतलब डिक्रीज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एचबी, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ चिपकने की कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर होता क्या है कि भाई साहब, जो हमारा ब्लड है उसमें आरबीसी होते हैं और आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, लंग से ऑक्सीजन उठाता है और टिश्यू तक छोड़ के आता है। बट हमारा इस केस में नाइट्रेट्स की वजह से, नाइट्रेट्स क्या होता है, नाइट्रेट ऐसे ये आयन होते हैं NO3 इसकी वजह से आपका हीमोग्लोबिन बर्बाद हो जाता है और वो ऑक्सीजन के साथ अच्छे से चिपक नहीं पाता। इसके बाद है यूट्रॉफिकेशन। यूट्रॉफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज का बढ़ना। क्या होता है कि जब कभी भी आप पानी में ड्यू टू इंक्रीज इन ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर, जब कभी भी आप पानी में ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ा दोगे, क्या मतलब, वेजिटेबल वेस्ट को बढ़ा दोगे, फ्रूट्स को बढ़ा दोगे, जो सड़े हुए फ्रूट्स हैं वो भी पानी में डाल दोगे। अच्छा, ऐसे कंपाउंड्स डालोगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, जैसे फर्टिलाइजर्स डाल दोगे या मैन्योर या काउ डंग डाल दोगे, तो उसमें क्या होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर बॉडीज द एल्गल ग्रोथ इंक्रीज, मतलब पानी के अंदर जो एल्गी है, छोटे छोटे प्लांट्स क्या करेंगे, बढ़ जाएंगे। इस छोटे छोटे प्लांट जब बढ़ जाएंगे इसको बोलेंगे एल्गल ब्लूम्स। पानी में एल्गी कम थी, अब पानी में एल्गी क्या कर गई, बढ़ गई। ड्यू टू विच, जिसकी वजह से देख, ये पानी था, ठीक है, इस पानी में ये एल्गी क्या कर गई, बढ़ गई, इस पानी में एल्गी बढ़ गई। अब एल्गी को क्या चाहिए होता है, पानी का ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन खा रहा है, ऑक्सीजन भी खा रहा है और इसके अंदर का जो ऑर्गेनिक मैटर है वो भी खा रहा है। अब क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन कम हो रहा है पानी में, ड्यू टू विच द ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन डिक्रीजेस इन द वाटर, ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन कम होगी। अब बेचारी इसके साथ एक नाजिया रहती थी, नाजिया मतलब एक मछली रहती थी, ये मछली, अब इस मछली को क्या चाहिए था, पानी, है ना, ऑक्सीजन। अब इसमें ऑक्सीजन कम है, तो ये बोलती यार ये ऑक्सीजन कौन खा गया, ये एल्गी खा गई, तो इसकी वजह से बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड क्या कर गई, बढ़ गई। यूट्रॉफिकेशन मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनिक मैटर का बढ़ना, एल्गी का बढ़ना, ऑक्सीजन का पानी में कम हो जाना। ये दो, इसके जो काज हैं ये दो हैं,
या तो नेचुरल रिसोर्स काज कर सकता है या एंथ्रोपोजेनिक रिसोर्सेज है। एंथ्रोपोजेनिक मतलब इंसान काज करेगा, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या हो गया कि नेचुरली जैसे एक लेक थी, उसके आसपास बहुत सारे क्या थे, फॉरेस्ट था, या बहुत सारे क्या थे, जानवर रहते थे। अर्थक्वेक हुआ, जानवर भी मर गए, और क्या हुआ, दैट इज प्लांट्स भी गिर गए। उस लेक में गिरे तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर बढ़ गया, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ गया तो एल्गल ब्लूम्स भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्स की वजह से हो गया। और एंथ्रोपोजेनिक मतलब इंसान की वजह से। इंसान क्या करता है कि इंसान बहुत सारे केमिकल्स यूज कर रहा है, डिटर्जेंट यूज कर रहा है, फर्टिलाइजर्स यूज हो रहा है, तो ये जज़ब करके जमीन सोख लेती है इसको, सोख के ग्राउंड वाटर में जाता है। तो ग्राउंड वाटर रिवर्स वगैरह में भी कनेक्टेड है, तो वहां रिवर या सी में क्या हो जाता है, दैट इज एल्गल ब्लूम्स बनते हैं। इसके बाद है इफेक्ट ऑफ यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का इफेक्ट क्या है? पहला इफेक्ट ये है कि भाई साहब ये कंटेनर है, ये कंटेनर नहीं मतलब ये समुंदर है, ये समुंदर है, ये समुंदर का पानी है, और इस पानी में अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से एल्गी बढ़ने लग जाती है। और एल्गी कहां बढ़ती है? एल्गी बढ़ती है इसके सरफेस पे। तो जैसे इसके सरफेस पे एल्गी बढ़ेगी, तो ये जो सूरज की रोशनी है, ये सूरज की जो रोशनी है, ये सन की जो रोशनी है, ये जमीन से अंदर ट्रैप नहीं हो पाएगी। तो अंदर जो जानवर या प्लांट्स रहते हैं उनको सनलाइट नहीं मिल रही। तो स्लाइम लेयर ये जो लेयर है ऊपर, रिड्यूस द पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट इनटू द सी। ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। एल्गी क्या करता है? ऑक्सीजन का लेवल को क्या करती है? कम करती है। उसके बाद जो अंदर की मछलियां हैं वो मर जाती हैं सफोकेशन की वजह से। अच्छा, कंट्रोल ऑफ यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन को कंट्रोल में लाना है। कंट्रोल मतलब इसको बढ़ने नहीं देना, क्योंकि हमारी वाटर बॉडीज के अंदर अगर ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा तो एल्गी ज्यादा ग्रोथ करेगी। एल्गी ग्रोथ करेगी तो उस पानी का ऑक्सीजन कम हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो उधर की अंदर की मछलियां मर जाएंगी। तो मछलियां मर जाएंगी तो आपने कंट्रोल कैसे करना है? इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको उठा के पानी में नहीं डालना है, उसको उठा के अच्छी जगह डिस्पोजल करना है। या तो उसको जला देना है, जलाने से भी एयर पोल्यूशन हो जाएगी, या आप सॉइल के अंदर रख सकते हो। सॉइल के अंदर रखोगे तो सॉइल पोल्यूशन हो जाएगी। तो बेस्ट मेथड ये है कि हम इंसान इतने ज्यादा डेवलप कर जाएं कि एक ऐसी स्पेसशिप बनाएं जिसमें लाखों टन का कूड़ा उसमें डाला जाए और सीधा मार्स पे भेजा जाए। कहानी खत्म करो, ठीक। एलिमिनेशन ऑफ फॉस्फेट। फॉस्फेट जो ग्रुप होते हैं ना, फॉस्फेट, ये भी एल्गी की ग्रोथ को प्रोमोट करते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम द डिटर्जेंट में से ये फॉस्फेट ग्रुप को निकालना है। ओके मेरी जान। अच्छा, उसके बाद है बायो मैग्निफिकेशन। दे बायो मतलब लाइफ, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है बढ़ना, जिंदगी में किसी चीज का बढ़ना, ठीक है। ठीक है, जैसे मेरी जिंदगी में हानिया आमिर का प्यार बढ़ गया। बायो लाइफ और मैग्निफिकेशन बढ़ना, इसलिए यहां पे बायो एम्प्लीफिकेशन भी लिखा हुआ है। क्या मतलब होता है कि बायो एम्प्लीफिकेशन ऑफ द टॉक्सिक केमिकल इन द टिश्यूज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर के जो टिश्यू हैं उसमें टॉक्सिसिटी का बढ़ जाना, उसमें टॉक्सिक का बढ़ जाना, उसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। एज वी मूव इनटू द हायर ट्रॉपिकल लेवल। देख, ये ग्रास है या कोई प्लांट है तो इसको ग्रो करने के लिए आपने क्या डाला? फर्टिलाइजर्स। अब फर्टिलाइजर से इसकी ग्रोथ अच्छी होगी, बट ये है टॉक्सिक तो इसके टिश्यू के अंदर जज्ब हो गए। इसको खाया गोट ने तो गोट के अंदर भी जज्ब हो गए। गोट को खाया ह्यूमन ने तो ह्यूमन के पास भी ये टॉक्सिक चला गया ना। अब प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इंसान इस टॉक्सिसिटी पे रिएक्ट करता है, उसका नर्वस सिस्टम खराब हो जाएगा, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम खराब हो जाएगा, उसका मस्कुलर सिस्टम खराब हो जाएगा। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं? मैं बोल रहा हूं कि ये जो है ना, ये ट्रॉपिकल लेवल है, ये ट्रॉपिकल लेवल है, ये ट्रॉपिकल लेवल है, ये ट्रॉपिकल लेवल है, कि जहर मतलब टॉक्सिक का बढ़ना किसी भी ट्रॉपिकल लेवल में, उसको बायोमैग्निफिकेशन, उसको क्या बोलते हैं? बायोमैग्निफिकेशन। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल ये घास है, इसने मिनरल्स एब्जॉर्ब किए। अब मिनरल्स के लिए अब इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये जहर एब्जॉर्ब कर लिया इसको, तो ये जहर ग्रास ऊपर के लिए है। इसने भी एब्जॉर्ब किया तो इसकी बॉडी के टिश्यू के अंदर ये जहर जब्स करके रह गया, एब्जॉर्ब करके रह गया। फिर फ्रॉग के पास ये गया, फिर स्नेक के पास गया, और फिर किसके पास गया? लास्ट में ईगल के पास गया।
ठीक है। अच्छा, इफेक्ट क्या होगा बायोमैग्निफिकेशन का? जैसे इंसान अगर ऐसे प्लांट्स खाएंगे या ऐसी बकरी खाएंगे जिसमें टॉक्सिसिटी ज्यादा है, तो ह्यूमन की हेल्थ खराब हो जाएगी, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन इन कोरल रीफ्स, समुद्रों में कुछ जानवर होते हैं जो पत्थर जैसे दिखते हैं, उसको बोलते हैं कोरल रीफ्स। तो ये कोरल रीफ्स भी तबाह हो जाते हैं इस बायोमैग्निफिकेशन की वजह से। कंट्रोल ऑफ बायोमैग्निफिकेशन कैसे करेंगे? डिस्कार्ड द यूज ऑफ हैवी मेटल्स, के जो हैवी मेटल्स आप फर्टिलाइजर्स में यूज कर रहे हो उसको कम कर दो या यूज ही ना करो। रिड्यूस द यूज ऑफ पीवीसी, पीवीसी क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल कम कर दो। अच्छा, रिड्यूस द इंडस्ट्री एफुलेंट, जो इंडस्ट्रीज में एफुलेंट आप दरिया में डाल रहे हो, तो वो टॉक्सिसिटी लेके जाके दरिया में जा रहा है, फिर प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब प्लांट्स के अंदर वो टॉक्सिसिटी क्या हो रहा है? जज्ब हो रहा है, और वो टॉक्सिसिटी उनके टिश्यू में स्टोर हो रहा है। इसी को बायोमैग्निफिकेशन करते हैं। फिर प्लांट्स को छोटी फिश खाएगी, बड़ी फिश खाएगी, फिर और बड़ी फिश खाएगी, बात समझिए। तो वो चीज फिश के अंदर क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है। तो अगर वो टॉक्सिक फिश हम खाएंगे तो हमें क्या हो जाएगी? बीमारी हो जाएगी। मैं बोल रहा हूं कि आपने इंडस्ट्रीज लगाई, उस इंडस्ट्री का जो वेस्ट है उसमें मरकरी ज्यादा है, तो वो कहाँ गया? समुंदर में। समुंदर में किसने? प्लांट्स ने, छोटी मछली ने, बड़ी मछली ने, फिर बड़ी मछली ने, फिर वो बड़ी मछली हमने खाई, हमारी बॉडी में मरकुरी की कंसेंट्रेशन बढ़ गई, हमें बीमारी हुई मीना माटा डिजीज, जिसकी वजह से हमारा नर्वस सिस्टम क्या हो गया? कमजोर हो गया, इवन डेथ हो सकती है। ये केस भी हुआ है। बताना मुझे कौन सी जगह ये केस हुआ था। मराइन पोल्यूशन, मराइन मतलब समुंदर का पोल्यूशन। इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इनटू द मराइन वाटर या सी वाटर, मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस का इंट्रोडक्शन करना, किसमें? सी में या मराइन वाटर में। इसी को क्या बोला जाता है? दैट इज वाटर पोल्यूशन। के बाद है कॉज ऑफ मराइन पोल्यूशन, के समुद्र में पोल्यूशन किस तरह से बढ़ता है। जैसे कोई तूफान आ गया है ना, जब तूफान आएगा तो लैंड की मिट्टी को साथ में लेता हुआ किस में जाएगा? समुद्र में, और वहां पे क्या काज करेगा? समुद्र का पोल्यूशन या मराइन पोल्यूशन। कई कोई बहुत बड़े जहाज होते हैं जिसमें ऑयल होता है, उस जहाज का एक्सीडेंट हुआ तो वो सारा ऑयल लीक हो जाता है समुद्र में, तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है? दैट इज मराइन पोल्यूशन। समुद्र से बहुत सारे पाइपलाइंस गुजरते हैं, जैसे दुबई से मुंबई की तरफ एक पाइपलाइन आती है गैस की, अगर वो गैस की पाइपलाइन लीक होगी तो वो सारा लिक्विड या पेट्रोलियम कहाँ जाएगा? पानी में, और पानी में क्या काज करेगा? वाटर पोल्यूशन। रेडियो एक्टिव वेस्ट, बहुत सारा रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होता है बहुत सारी कंट्रीज समुद्र में डायरेक्ट डाल देती हैं, इसकी वजह से भी वहां पे वाटर पोल्यूशन कॉज होता है। आप क्या करते हो कि रिवर्स में बहुत सारा वेस्ट डालते हो। अब रिवर्स में जा रहा बहुत सारा वेस्ट, बहुत सारी रिवर्स मिलती हैं और कहाँ जाके गिरती हैं? समुद्र में। तो ये सारा वेस्ट जाके इकट्ठा कहाँ होता है? समुद्र में इकट्ठा होता है। ठीक है। अफेक्ट ऑफ मराइन पोल्यूशन, मराइन पोल्यूशन में क्या होता है? यूट्रॉफिकेशन। यूट्रॉफिकेशन मैंने बता दिया क्या है। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ती है, कम नहीं होती है। एल्गल ब्लूम्स बढ़ते हैं, एल्गी ग्रो करती है। इफेक्ट ऑफ एक्वेटिक लाइफ, जो समुद्र के जो जानवर हैं उनको ये मतलब बहुत अफेक्ट करती है। इवन बहुत सारी मछलियां मर जाती हैं, अगर समुद्र में कुछ गलत हो रहा हो तो वो किनारे की तरफ आती हैं। समझ आया कि नहीं आया? बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन मतलब जो टॉक्सिक चीज जा रही हो वो प्लांट्स के अंदर के टिश्यू के अंदर स्टोर हो रही है, तो फिर उनको छोटी मछली खा रही है तो उसके अंदर भी स्टोर हो रही है। तो अगर बड़ी मछली कोई खाएगा तो उसके अंदर भी स्टोर हो रही है, और बड़ी मछली को अगर हम खाएंगे तो वो जहर हमारी बॉडी में भी जा सकता है। कंट्रोल ऑफ मराइन पोल्यूशन क्या होगा? केयरफुली हैंडलिंग द पेट्रोलियम प्रोडक्ट, के बाद जब समुद्र के रास्ते से पेट्रोल लेके जाया जाता है तो उसको अच्छे से हैंडल करो, लीक ना हो कहीं से। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज, सीवेज को प्रॉपर डिस्पोजल करो। जो गंदा पानी आप घरों से, इंडस्ट्री से निकाल रहे हो उसको साफ करके दरियाओं में डालो, उसको मतलब उसको प्रॉपर डिस्पोजल करो, उसको साफ करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऐसे रूल बनाए, ऐसे स्ट्रिक्ट रूल बनाए कि जो हमारे इर्द गिर्द इंडस्ट्रीज हैं जो गंद फैला रही हैं हमारी हमारी वाटर बॉडीज में, तो उनके लिए कुछ रूल्स लगाओ, उनके लिए कुछ एक्ट्स लगाओ, और उनके लिए कुछ फाइन्स लगाओ, ताकि वो हमारे इन्वायरमेंट या वाटर को गंदा ना कर सके। वाटर पोल्यूशन कंट्रोल, वाटर के पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है? कंट्रोल एट द सोर्स,
जहां से वो पानी, गंदा पानी निकल रहा है, वहां पे कंट्रोल कर लो। वहां के इंडस्ट्रीज के मालिक को समझाओ कि गंदा पानी, गंद नहीं डालना। और अगर आप गंद डाल रहे हो या आपकी इंडस्ट्री में गंदा पानी निकल रहा है, इसको साफ करके वाटर बॉडीज में डालो। सीवेज वाटर ट्रीटमेंट, ये एक ऐसा प्लांट है जिससे आप गंदे पानी को धो के साफ पानी बनाते हो। क्या इस प्लांट में क्या होता है, इम्प्योर वाटर को कन्वर्ट करते हो प्योर वाटर में। उसके बाद चीजों को रिसाइकल करो, मतलब जैसे पॉलीथीन हुआ तो उसको अगर रिसाइकल हो सकता है तो उसको रिसाइकल करो, बार बार यूज करो, ठीक है। अच्छा, स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंट ऑफ द रूल एंड लॉज, मतलब जो गवर्नमेंट ने लॉज बनाए हैं इन्वायरमेंट के लिए, उसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करो। अगर कोई फॉलो ना करे उसको फाइन करो। और सोसाइटी में जो पॉल्यूटेंट हैं उनको कम करो, मतलब अगर किसी किसी जगह फॉस्फेट ज्यादा है उसको कम करो, नाइट्रेट ज्यादा है उसको क्या करो, कम करो। इसकी वजह से पोल्यूशन क्या होगा, कम होगा। और लो लेवल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट जितना कम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करेंगी उतना उतना कम मराइन पोल्यूशन क्या होगा, फैलेगा। बात समझे कि नहीं? आपने एक काम करना है कि रेडियो एक्टिव वेस्ट को सोसाइटी के अंदर से एलिमिनेट ही कर देना है। अगर रेडियो एक्टिव वेस्ट पानी में जाएगा उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, तो इसको कम करना है, रेडियो एक्टिव वेस्ट को कम करना है। अच्छा, ये क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इसलिए लगाया जाता है ताकि आप इम्प्योर वाटर को प्योर वाटर बना सको। ये इम्प्योर वाटर कहां से आता है, हमारे इंडस्ट्रीज से आता है, ये बात याद रख लेना। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट गवर्नमेंट बोलती है कि हर इंडस्ट्रीज के बाहर होना चाहिए। बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें जो इंडस्ट्रीज लगी हैं उसके बाहर ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होगा, तभी वो इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, सेटअप करने देती है वहां की गवर्नमेंट। ऐसे सेटअप करने नहीं देती, उनको पता है कि इन्वायरमेंट ही ऐसी चीज है जो हमें जीवित रखती है। तो करते क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के दौरान दो ट्रीटमेंट होते हैं, एक प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होगा, जो फ्रेशली एफ्यूलेंट है या गंदा पानी है, जिसको मैं रा सीवेज बोल रहा हूं, कहां से आता है, इंडस्ट्रीज से आता है। और पहले आप डालते हो स्क्रीन में या फिल्टर पेपर जैसी चीज होती है वहां डालते हो, और जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको वहां से उठा के बाहर फेंक देते हो। और फिर आप कहां डालते हो, दैट इज और रोलर्स में डालते हो। किसमें डालते हो, रोलर्स में डालते हो। ये रोलर्स जो बाकी के बारीक बारीक पार्टिकल हैं उसको भी मसल करके रख देते हैं। और फिर उस पानी को अलो किया जाता है ग्रिड चैम्बर में, जिसमें कुछ टाइम के लिए पानी को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से हैवी पार्टिकल और सेटल डाउन होते हैं। और इसको ग्रिड डिस्पोजल, मतलब जो ग्रिड सारे हैं, जो बड़े बड़े पार्टिकल हैं उसको निकाल देते हैं, और जो बचा हुआ पानी है उसको प्राइमरी क्लेरिफायर के लिए भेज दिया जाता है। प्राइमरी क्लेरिफायर में क्या होता है कि भाई साहब और भी छोटे छोटे कण होते हैं जो इधर डिस्पोजल नहीं हुए, वो इधर डिस्पोजल हो जाते हैं, और उसको बोलते हैं रा आर प्राइमरी स्लज। ठीक है, इसको भेजा जाता है किसके लिए, स्लज ट्रीटमेंट के लिए या डिस्पोजल के लिए। मतलब जो यहाँ पे छोटे छोटे चीजें ना उसको भी यहां से निकाल के स्लज ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है। ठीक है, स्लज ट्रीटमेंट का मतलब ये हो गया कि ये है छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ठीक है, ये हमें प्योर पानी में नहीं चाहिए। ठीक है, इसको निकालते हैं यहां से, या तो इसको जमीन में जाके कहीं डिस्पोजल कर देते हैं या स्लज ट्रीटमेंट देते हैं। स्लज ट्रीटमेंट मतलब इसमें थोड़ा मिनरल्स का कंटेंट बढ़ाएंगे और इसको एज अ फर्टिलाइजर या मैन्योर यूज करेंगे अपने खेतों में। फिर ये यहां से जो निकलेगा उसको बोलेंगे प्राइमरी एफ्लुएंट, और प्राइमरी एफ्लुएंट जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। अब प्राइमरी एफ्लुएंट में ऑर्गेनिक मैटर यहां पे ज्यादा होता है, और ये ऑर्गेनिक मैटर यहां पे ज्यादा होता है, और यहां से एयर जा रही होती है, मतलब यहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और यहां पे डालते हैं बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया इस ऑर्गेनिक मैटर को खा के रख देता है, और जो पानी यहां से बाहर निकलता है वो ऑलमोस्ट प्योर वाटर होता है। और अगर इसमें कुछ बचा कुचा है तो उसको गट्ठा किया जाता है इधर सेकेंडरी क्लेरिफायर में। जो ऊपर ऊपर वाला पानी है वो साफ है, उसको आगे भेज दिया जाएगा। जो नीचे वाला पानी है उसमें ऑर्गेनिक मैटर अगर बचा है तो उसको 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 बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज को दोबारा इस एरिएटेड टैंक में भेजा जाएगा, ये रिटर्न स्लज इनटू दैट। फिर वो वाला प्रोसेस दोबारा चलेगा ताकि इसके अंदर का सारा ऑर्गेनिक मैटर क्या किया जाए, खत्म किया जाए। अगर ऑर्गेनिक मैटर नहीं बचा और कुछ ऐसे मैटर बचे जो इधर खत्म नहीं हो रहे, तो उसको नीचे दोबारा से
लिया जाता है कैसे, एज आ स्लज ट्रीटमेंट या डिस्पोजल कर दिया जाता है उसको। और जो प्योर पानी इधर से निकलता है उसमें ऐड किया जाता है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या करता है, किल द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को मार देता है। और फिर ये जो बाहर निकलता है इसको बोलते हैं सेकेंडरी एफ्लुएंट, और ये प्योर वाटर होता है। इसको आप डिस्चार्ज कर सकते हो, और सरफेस वाटर या रिवर में आप इसको डिस्चार्ज कर सकते हो। अगर आपने इसको पीना है तो इसको दो ट्रेशरी ट्रीटमेंट, मतलब इसको रिएक्ट करवाओ ओजोन के साथ, और आपके पास एक डिस्टिल्ड वाटर आ जाएगा, डिस्टिल्ड वाटर आ जाएगा, जिसको आप घर पे भी यूज कर सकते हो पीने के लिए। ठीक है, यहां पे हमारा ये लेक्चर होता है खत्म। वाटर पोल्यूशन मैंने बेहतरीन तरीके से खत्म किया है। होप आप सब बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है प्लीज पूछना, नोट्स में टेलीग्राम में डाल चुका हूं। कोई सजेशन है कि कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है तो प्लीज पूछना। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, मतलब नेक्स्ट ईवीएस के लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हम जिंदाबाद, तुम जिंदाबाद।